Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher from the Readers. Today we have lesson number 4, that is rain in summer, and we are going to discuss exercise of this lesson. So let's start. Vocabulary. Find out the words from the poem which have the same meaning as in column A and write them in column B. कॉलम ए के वर्ड्स को समझते हुए आपने पोएम में से इनके सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। कॉलम बी में मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड, तेज आवाज का बार बार आना, क्लैटर्स, रशीज फोर्थ, तेजी से बाहर निकलना, गशीज, एज हॉट एज फायर, इतना कम जितनी आग, फेरी, द हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों के पाँव का सख्त हिस्सा, हूफ। नेक्स्ट है Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. इन words के synonyms आपने डिक्शनरी से सर्च करने हैं। इनके synonyms हैं lane, alley, street, track, swift, quick, immediate, rapid, muddy, unclean, dirty, filthy, narrow, short, restricted, limited. Next है Answer the following question. First है When does the rain look beautiful? बारिश कब खूबसूरत दिखाई देती है? Second है आपने इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी एडिशनल बुक से याद करने हैं। सेकंड है हाउ डज द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन हूफ्स। शायर छतों पर बारिश के गिरने की आवाज का किससे मुआवजा करता है। थर्ड है व्हाट इज अ स्पाउट, स्पाउट क्या है, व्हाई इज इट कॉल्ड और फ्लाइंग, और इसको किनारों से बहने वाला क्यों कहते हैं। फोर्थ है वेयर डज द रेन वाटर पोर, बारिश का पानी कहाँ बरसता है। फिफ्थ है हाउ डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट्स, बारिश का पानी गलियों में किस तरह दिखाई देता है। सिक्स है हु वेलकम्स द रेन, बारिश को कौन खुशामदीद कहता है। नेक्स्ट है fill in the blanks to complete the following stanza. स्टैंजा की ब्लैंक्स को फिल करना है आपने। फर्स्ट है how it clatters along the dash, how it clatters along the roofs. सेकंड है like the dash of hoofs, like the tramp of hooves. थर्ड है how it dash and struggles out, how it gushes and struggles out. फोर्थ है from the throat of the dash spout, from the throat of the overflowing spout. नेक्स्ट है ग्रामर यूज ऑफ indefinite articles a and an. a and an indefinite articles हैं। The choice between A and N is determined by sound. A और N की choice sound पर depend करती है। A is used before a word beginning with a consonant sound. A हमेशा consonant sound से पहले इस्तेमाल होता है and N is used before a word beginning with a vowel sound और N vowel sound से पहले इस्तेमाल किया जाता है। If we wish to generalize the noun, we use the indefinite article. किसी भी general noun से पहले हम indefinite article इस्तेमाल करेंगे। A lion lives in a forest. एक शेर जंगल में रहता है। तो ये एक जनरल बात हो रही है कि एक शेर एक जंगल में रहता है। Any lion and any forest is a general sense. इसलिए हम इसके साथ a का इस्तेमाल करेंगे। An ox is grazing the field here and an ox that is not any particular ox. यहाँ पर भी जो ओक्स है वो कोई पर्टिकुलर नहीं बल्कि एक जनरल ओक्स की बात हो रही है, तो इसलिए इसके साथ भी हम एन इस्तेमाल करेंगे। ग्रेजिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, लेकिन फील्ड मैदान एक पर्टिकुलर फील्ड है, एक खास मैदान की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ए को कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ चेयर, अ टेबल, अ मैन। एंड एन बिफोर वाउल साउंड, एन को वाउल साउंड से पहले इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन आई, एन ऑक्स, एन आंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि एन हमेशा इन वर्ड्स के साथ आएगा जो उर्दू में अलिफ या आइन से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एप्पल उर्दू में अलिफ से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम इसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। स्पेशल यूज़ ए बिफोर वाउल साउंडिंग एज यू एंड व। ए इसके अलावा वाउल साउंडिंग में यू और व के साथ इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल आ यूनियन, आ यूजफुल बुक। एंड एन बिफोर कॉन्सोनेंट साउंडिंग एज वाउल, एन कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल होगा। एन और एन एम ए।
यहाँ पर भी एन इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि और एम में अलिफ से स्टार्ट होते हैं, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल को कहते हैं the is the definite article because it normally points out some particular person or thing. the हमेशा किसी particular thing या person से पहले इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी person या thing को point out करने के लिए हम the का इस्तेमाल करेंगे। He saw the teacher. टीचर यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीचर, एक खास टीचर की बात हो रही है, इसलिए हम इसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग सम पर्टिकुलर टीचर। ठीक है। द डेफिनेट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉक्स, द बॉक्सेस, द मिल्क एटसेट्रा। नेक्स्ट है fill in the blanks using indefinite article a and an. इन ब्लैंक्स को आपने indefinite articles के साथ fill करना है। फर्स्ट है birds of dash feather flock together. birds of a feather flock together. सेकंड है बिलाल is a businessman. थर्ड है अली is dash engineer. अली is an engineer. इंजीनियर के साथ an का इस्तेमाल होगा। फोर्थ है dash old man came और home. an old man came of और home. old के साथ an का इस्तेमाल करेंगे हम। फिफ्थ है she seems to be dash English. she seems to be an English. English के साथ an आएगा। सिक्स्थ है dash ounce is enough. an ounce is enough. ounce के साथ an का इस्तेमाल होगा। सेवंथ है रबिया is dash university student. रबिया is a university student. नेक्स्ट है compare the following sentences by filling in a or an or the as may be suitable. डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ आप ये ब्लैंक्स फिल करेंगे। फर्स्ट है गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल. गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. सेकंड है डू यू सी डैश ब्लू स्काई. अब ब्लू स्काई पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है, तो इसलिए इसके साथ द यूज होगा। डू यू सी द ब्लू स्काई. थर्ड है शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश और. शी रिटर्न्ड आफ्टर एन और के साथ एन आएगा। फोर्थ है डैश सन शाइन्स ब्राइटली. द सन शाइन्स ब्राइटली. द के सन के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सन एक यूनिक चीज़ है, इसलिए इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ है मक्का इज डैश होली सिटी. मक्का इज आ होली सिटी. सिक्स है लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली. लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली. अब एक पर्टिकुलर मैटर की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे। सेवंथ है हु इज डैश बॉय सिटिंग देयर. हु इज द बॉय सिटिंग देयर. एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके साथ द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है it's all about today's task students. Now it's your home task that you learn all the exercise. Thank you.